फॉर्मेशन ऑफ insoluble hydroxide. ये रिएक्शंस लिखी थी, इसमें से कुछ कम ज्यादा तो नहीं हुआ है? नहीं सर। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, अगर कभी भी किसी सॉल्ट की रिएक्शन हम एसिड बेस से कराते हैं तो पहली प्रायोरिटी रिएक्शन की होती है डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इट्स अ रूल, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो क्या प्रोडक्ट्स बनाते हैं हम? अच्छा, सब में NaCl। करेक्ट है ये सारे? सर गलत नहीं हो सकते। क्या चीज? सर गलत नहीं हो सकते, उतना पता है। अच्छा, कॉपी कर लीजिए, मैं इरेज करूं फिर। डन सर। हो गया सर 2 मिनट। 2 मिनट। ज्यादा ले लीजिए, 4 ले लीजिए कर। सर बुक ही नहीं मिल रही। बुक ही नहीं खोला इसने अभी तक। अरे बुक नहीं मिल रही बोल रहा हूँ पागल। रिकॉर्डिंग में नहीं शेयर करूंगा, नहीं मिल रही तो मत लिखो। तो यहाँ से मैं खुद कर लूंगा। गुड। तो जरूरत ही नहीं। हो गया? हाँ सर। देखिए, अभी हमने आपको जो रिएक्शन बताई है इसी तरीके से नेक्स्ट वाला पार्ट आपको खुद से करना है। नेक्स्ट हेडिंग क्या थी? सोल्यूबल हाइड्रोक्साइड। तो अभी ये देखिए सॉल्युबल बना दिया मैंने। क्या क्या लिखा था मुझे याद नहीं। SnCl4 था। SnCl4, ZnCl4, AlCl3, PbCl2। ZnCl2 और फिर 4 ही थे चार ही लिखवाए थे। थे सर। कोई था बस। फिर PB SnCl4 SnCl और लिखते हैं। मैंने जो भी आपको रूल बताया था, पहले तो आपको वही रूल अप्लाई करना है डबल डिस्प्लेसमेंट का। जल्दी से कर दीजिए। कर दिया भाई? हाँ सर। ठीक है, बताइए प्रोडक्ट।
NaCl is common for NaCl plus Al over right. यहाँ तक सबका करेक्ट है? Yes, sir. ठीक, अब हेडिंग है सेल्युलर हाइड्रोक्साइड, मतलब ये जितने भी हाइड्रोक्साइड्स बने हैं पहले तो ऑल आर व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट, राइट। अब अगर हमसे बोलते हैं कि हमने एक्सेस में ले लिया है NaOH, तो अगर आपने एक्सेस में लिया है तो दिस इज सेल्युलर बाय नेचर, तो फर्दर रिएक्शन करेंगे। अब मैं एक करके दिखाऊंगा फिर आप करोगे। तो ये बन जाएगा NaAlO2 प्लस वाटर, सेम ऑक्सीडेशन। समझ में आया? ऑक्सीडेशन नंबर कंजर्व करना सर। हाँ, बस ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे पास कोई ऑक्सीडाइजिंग रेडिएशन एजेंट नहीं है। ओके, स्टार्ट करिए। हो गया। देखो सब मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ हाँ, सर। सर लास्ट वाला रिएक्शन का सेकंड लास्ट का लिखा है। Na2SNO2 Na2SNO3 लिखा सेकंड लास्ट। जो भी ऑक्सीडेशन नंबर है उसे मेंटेन करें। हाँ सर। हाँ सर एस ब्लॉक अभी कितना बचा रहेगा? कितना बचा है मतलब? सर क्योंकि ये मेजर ये अभी क्यूमुलेटिव टेस्ट है उसमें भी आ रहा है और रेड हाउस का शायद से खत्म होने को आया तो फिर। देखो अभी हम लोग ग्रुप 1 कर रहे हैं, आज ये मोस्टली खत्म हो जाएगा ग्रुप 1।
इसके बाद ग्रुप 2 स्टार्ट हो। ओके सर। सर क्यूमुलेटिव में बस ग्रुप 1 आएगा या फिर पूरा चैप्टर? जितना हो जाएगा उतना ही आएगा। ठीक है सर पर ये क्यूमुलेटिव होने कब वाला है? 11 को। ये संडे। देखिए इसको भी उसी तरीके से करिए जो मेथड मैंने आपको बताया है, करिए। ये संडे नेक्स्ट संडे 11th को। हो गया? सर ऊपर वाला हो गया। देखिए ऊपर वाला जो आपका हुआ है बस वहीं पे प्रॉब्लम। आपने बनाया होगा NaNO3 प्लस AgOH, यहाँ पर आपने बनाया है NaCl प्लस HgOH। तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये दोनों बनेगा, पर बनते ही ये डिकम्पोज हो जा रहा है, तो दिस बिकम ऐसा। समझ आया? क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाइड्रोक्साइड होगा, बट बन जाता है क्या? ऑक्साइड। ऑप्शन में आपको हाइड्रोक्साइड ही दिखेगा, बट हाइड्रोक्साइड आंसर नहीं हो। समझा? सर एक बार रिपीट कर सकते हो? मैं कह रहा हूँ कि हम ये डबल डिस्प्लेसमेंट से जो बना रहे हैं ये बनेगा, बट ये अनस्टेबल है, तो सेल्फ डिकम्पोज होकर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन में दिखाई देगा पर होगा नहीं प्रोडक्ट। नीचे वाला ट्राई कर रहे हैं हम लोग। देखिए अब तक की हमने जो भी रिएक्शन पढ़ी है अल्कली की, उन सब में ये सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट का प्रेडिक्शन थोड़ा डिफिकल्ट याद करना पड़ता है। जैसे P4 ये फास्फोरस की रिएक्शन है, इट गिव्स PH3 प्लस NaH2PO2। पूछा गया है ये रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन, ऐसा आपसे पूछा गया। सल्फर की रिएक्शन सेम, Na2S प्लस Na2H2O3 प्लस वाटर। हम अभी ये सब रिएक्शन रिपीट भी करेंगे, लेकिन फिर भी आपको याद तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पर हेलोजन की रिएक्शन है, फ्लोरीन को अलग किया है, कोल्ड डाइल्यूट और हॉट कॉन्सेंट्रेटेड। तो ये बेस है, ये एसिड है, सॉल्ट वाटर तो बनना चाहिए।
तो ये तो हम बना ही रहे हैं। वाटर वाटर। अब अगर है कोल्ड डाइल्यूट लिया तो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर का सॉल्ट, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड लिया तो हायर ऑक्सीडेशन नंबर का salt। इसी तरह फ्लोरीन की रिएक्शन जो है बाकी सबसे अलग हो जाती है, OF2 और O2। तो सर ये सब तो याद रखना पड़ेगा ना ये वाली कंपल्सरी। एक कैटेगरी आपको याद करनी पड़ेगी और इसके क्वेश्चन बहुत पूछे गए। देखो जहाँ थोड़ा सा भी गड़बड़ है, कॉम्प्लिकेशन है, वही पूछा जाता है, सीधा सीधा तो पूछा नहीं जाता। सर वो मॉड्यूल में क्वेश्चन था NaOH कौन से मेटल नॉन मेटल से रिएक्ट नहीं करता, उसका आंसर कार्बन था सर। रीजन हाँ बता। देखो ना, अब देखो ना सारी रिएक्शन तो हमने कर दी, कार्बन आया क्या? हाँ सर। बस। क्या क्वेश्चन? सर सर फ्लोरीन के रिएक्शन में वो OF2 लिखा है ना तो किसमें? सर, कोल्ड वाटर वाले इसमें। हाँ OF2 लिखा है और O2 लिखा है। सर वो रिएक्शन विद नॉन मेटल्स में बोरॉन के पास ट्रायंगल है, वो हीट का सिंबल है। हाँ 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 हाँ। हाँ बोरॉन ठीक है, रिएक्टिव नहीं होता तो बहुत हाई टेम्परेचर देना पड़ता ठीक है सर। सर है। सर आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि हाइड्रोक्साइड सोल्यूबल या इनसोल्यूबल है? रटना पड़ेगा या कोई ट्रिक है? नहीं वो तो देखो उसमें समझना बहुत आसान है। एक कैटेगरी याद रखो, बाकी सब सेट हो जाएंगे। जैसे सेलिबल जो है, अगर आपने नोटिस किया हो तो सारे के सारे एम्फोटेरिक सेलिबल होते हैं, हाँ सर। तो बचे हुए इनसेलिबल हो गए, खत्म। ठीक है सर। हाँ। सर हो गया।
क्या बोल रहे हैं? हो गया सर। ये NaOH हो गया। अब कार्बोनेट पर आते हैं। सर हेडिंग क्या लिखे हो? ली ली ब्लैंक, BLANC। सर आपने सॉल्ट कोक लिखा है ऊपर। नहीं बेटा, केक लिखा है, CAK। ओके।
सर BLONC है ना वो, कहाँ पे? लॉन्ग। सर लेक लॉन्ग प्रोसेस है ना वो, BLONC हाँ प्रोसेस है। के ब्लिक। BLO है या A है? ब्लैंक ब्लैंक BLANC। देखो नाम की स्पेलिंग वैसे उतना मैटर नहीं करती है। सर वो ब्लैक ऐश है ना? हाँ ब्लैक है। सर आपने NH4HCO3 के नीचे क्या लिखा सर, लास्ट पॉइंट? बेस्ट फॉर Na2CO3, रिसाइकलिंग ऑफ ऑल। 1 second यार, 1 second 1 second। I did mistake। मैं एक्सप्लेन करूँ क्या? सर लिख के नहीं हो पूरा। सर ऐसे भी यूज फॉर प्रिपरेशन पे है क्या चीज? सर, दूसरे मतलब दूसरे कॉलम पे अभी। लिखो अच्छा फटाफट से। रिसाइकलिंग ऑफ ऑल क्या लिखा? ऑल वेस्ट। सर जो दूसरी साइड में लिखा है वो ऑप्शंस है या हम लोग को नीचे अलग अलग लिखना है? ऑप्शन से ऑप्शन से ये क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन है। ऑप्शन। ओके। मैंने क्वेश्चन भी पूरा नहीं लिखा, सेकंड वाला डैश डैश कर दिया। चलिए उसे बोल देंगे तो आपको समझ आ जाएगा। सर फर्स्ट वाले का आंसर Na2CO3 है। NaHCO3। वो बोथ होगा। कॉपी कर लेने दो पहले सबको, फिर बताना। अरे कुछ पक्का नहीं चैप्टर का है। नाम क्या ऊपर पढ़ो। चैप्टर का नाम कहीं नहीं लिखा टॉपिक सब। मेन हेडिंग तो पर है। टॉपिक था। अबे, तो फिर वहां पे NH4HCO3 प्लस NaCl के साथ क्या लिखा है? आप सर बोलेंगे मेजर प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट, वो नहीं पता, पर दोनों तो बन ही रहा कहीं ना कहीं। हो गया कॉपी? एक सेकेंड सर, लास्ट वाले पे। सर वो डैश में कुछ लिखने वाले है ना, हाँ हाँ। तो मुझे कुछ
हो गया सर। चलिए सोडियम कार्बोनेट को व्हाइट एस और सोडा एस भी बोलते हैं। प्रोसेस ली ब्लैंक है। सिंपल सॉल्ट में एसिड डाला, डबल डिस्प्लेसमेंट से जो बन रहा है सॉल्ट, इसका कॉमर्शियल नेम है सॉल्ट केक। इसमें अगर हम कोक और लाइमस्टोन ऐड करते हैं तो हमें कार्बोनेट, सल्फाइड और CO मिलता है। दिस मिक्सचर इज कॉल्ड ब्लैक एश। इसे पानी में डाल करके हम सेपरेशन कर पाते हैं। सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस बहुत पॉपुलर है, क्वेश्चन बहुत बनते हैं। अमोनिया, CO2 और वाटर को हमने ट्रीट किया तो अमोनियम बाइकार्बोनेट बन गया। ब्राइन डाला तो सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया, और सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करने से सोडियम कार्बन, CO2 और वाटर में। अब आप खुद ऑब्जर्व करो, हमने NH3, CO2 और वाटर से स्टार्ट किया था। हमको यहाँ से अमोनिया मिलेगा, बाई प्रोडक्ट CO2 और वाटर भी वापस हाँ मिलेगा। सर। तो वापस मिल रहा है, इसीलिए हम इसे बेस्ट बोलते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, SAP मतलब सॉल्वे सर अमोनिया वो प्रोसेस। लास्ट टाइम मुझे समझी नहीं सर, बेस्ट फॉर, हाँ सर बेस्ट फॉर वाली लाइन समझी नहीं मुझे। प्रोडक्शन के लिए बेस्ट है वो Na2CO3 के लिए, क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते ही नहीं उसमें। आपको रिसाइकलिंग दिख रही है कि नहीं दिख रही है? अच्छा, सारे जो भी रिएक्टेंट्स फिर से मिल गए, वो है ना उसका मतलब? हाँ हाँ ठीक है, समझा सर। ठीक है। अब क्वेश्चन है आपका, SAP मतलब सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ Na2CO3 Both. NaSO3 both none। बोथ। क्या होगा आंसर? बहुत अगर होता तो मैं पूछता। सर Na2CO3 ना। Thank you for giving- NaHCO3 वापस मिल जाता है क्या सर? अरे तो देखा उसको आदित्य? रिएक्ट करके तो तेरे को Na2CO3 मिलता है, तो तेरे को हाँ। Na2CO3 मिल रहा है तो NaHCO3 कैसे मिलेगा तेरे को? आदित्य देखा? मेरा चांस। देखो, वो जो रिएक्शन मैंने 3 स्टेप में लिखी है, इट्स अ 1 स्टेप रिएक्शन। वो सिर्फ आपको रिएक्शन का मैकेनिज्म बताने के लिए ऐसा लिखा गया है। रिएक्शन को बीच में नहीं रोक सकते आप। गॉट दैट? ओके सर। ठीक। नाउ द सेकंड क्वेश्चन मैंने इनकम्प्लीट लिखा है, पूरा लिख लेना। अगर हमें K2CO3 प्रिपेयर करना है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ K2CO3 फ्रॉम SAP सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस, व्हाट वी कैन यूज इन प्लेस ऑफ सोडियम क्लोराइड? हम क्या इस्तेमाल करें? KCl यूज करें, KNO3 यूज करें, कि दोनों यूज करें, कि नन? सर KCl यूज कर सकते हैं ना। आप पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं? सर वो, सर मिडल वाला पता नहीं अभी। पता नहीं हो गया। और कोई? सर क्लोराइड यूज करना बेटर रहेगा ना, ताकि डिस्प्लेसमेंट होके उसको ये मिले, HCO3 मिला, और फिर उसका डिकम्पोजिशन से हम लोग को K2CO3 मिल जाए। और किसी को कुछ बोलना है? K2SO4 सॉल्युबल हो गया ना। चलो मेरा चांस। KNN3 पे टिक करना है। देखो आंसर है नन। K2CO3 को नहीं कर सकते उस प्रोसेस से प्रिपेयर, क्योंकि KSCO3 है वाटर सॉल्युबल। आप कोई भी लेकर के चलोगे, रिएक्शन 2 स्टेप के बाद आगे होगी ही नहीं। सर एक बार फिर से बोली ना। मैं बोल रहा हूँ आप दोनों में से कुछ भी ले लो, लेकिन हम K2CO3 नहीं बना पाएंगे उस प्रोसेस। रीजन लिखा है क्योंकि KSCO3 तक बनेगा, उसके बाद वो सॉल्युबल हो जाएगा और सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है, फर्दर रिएक्शन नहीं। अच्छा जो भी लोगे वो यहीं पर कंप्लीट होगा। सर पूरा क्वेश्चन वापस बता सकते हो? क्या हुआ था, नेटवर्क प्रॉब्लम? नहीं, वो सुना नहीं था मैंने कंप्लीट लास्ट का पार्ट। जी, कल आपने, आपका डाउट लेक्चर था, आपने ज्वाइन किया और मैं आपसे पूछता रहा कि क्या डाउट है और आप बोले नहीं और क्विट कर गए। याद आ रहा है आपको? हाँ सर। क्यों? सर क्योंकि जो टॉपिक था वो मुझे, मैं एस ब्लॉक पे ये जो आप बता रहे थे अल्कली मेटल्स, उस पे
उसका पढ़ाई कर रहा था, मुझे वो टॉपिक पता नहीं था, इसलिए मैं इस पे ज्यादा फोकस करने के लिए अगर छोड़ दिया। ठीक है, मैंने अगर मान लिया आपकी ये बात, तो आपको रिप्लाई देने में कोई प्रॉब्लम है? मैं अगर आपसे पूछ रहा था तो आप हाँ या ना तो बोल सकते थे। सॉरी सर। अगर आप नहीं बोलते हैं तो उसका मतलब होता है कि आप इग्नोर कर रहे हैं, और अगर मैं आपको इग्नोर करूं, आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं भी बोलूं मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। सर मुझे पता नहीं था कि आप मुझसे स्पेसिफिकली पूछ रहे थे, मुझे लगा आप सबसे पूछ नाम रहे थे। आपका ही है जगन्नाथ मेरे ख्याल से, इसीलिए मैं आपसे वापस पूछ रहा हूँ। हाँ ठीक है, अगर नेक्स्ट टाइम से आपने इग्नोर किया तो मैं गंदा वाला इग्नोर करूंगा। चलो देखो, मैं ये बोल सर रहा हूँ कि हम इस प्रोसेस को यूज करके K2CO3 नहीं बना सकते। रीजन मैंने ये दिया कि हम अगर कुछ भी लेंगे, हम सिर्फ 2 स्टेप कंप्लीट कर पाएंगे, तीसरा स्टेप आता ही नहीं है। वो जरूरत से ज्यादा सेलेबल होता है और प्रोसेस रुक जाता है। मैंने वहां स्टेटमेंट में लिखा है वही चीज कि K2CO3 कैन नॉट बी प्रिपेयर बाय दिस प्रोसेस बिकॉज KSCO3 इज वाटर सर सेलेबल। सो बिकॉज KHCO3 इज के आगे क्या लिखा है? वाटर 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 सेलेबल। सॉल्यूबल। सॉल्युबल ओह सॉरी। फिजिकल। और यहाँ पे इन दोनों क्वेश्चन को डिस्कस करने के पीछे जो रीजन था वो जरा समझ लीजिए। रीजन ये था कि हमारा एक माइंडसेट है कि अगर कभी ऑप्शन में बोथ दिखा या ऑल दिखा तो हम बायस्ड, अगर ऑप्शन में नन दिखा तो हम ये मान लेते हैं हमारे लिए सिर्फ 3 ही ऑप्शन है, चौथा पढ़ते ही नहीं है। तो ये वही बात को प्रूव कर रहा है कि बोथ आने से हर बार बोथ नहीं होता और नन हर बार इग्नोर नहीं। सर पहले वाले का तो टॉपिक देख के बोला था। अच्छा तो वाह, घुटनों पे जोर दे तो दो मैंने तुम। आदित्य को भी यही बोला कि टॉपिक देख और ऑप्शन देख। एग्जाम में आएगा ना क्वेश्चन तो ब्रैकेट में लिखा होगा दिस बिलोंग्स टू सो ही स्टार्ट विद प्रिपरेशन, फिर आंसर देना, ठीक है। शायद ऐसा हो सकता है सर। सर मैं तो हाँ, नेक का काम कर रहा था, Na2CO3 और NHCO3 दोनों को बराबर ही का मौका देना। सर वो तो प्रोसेस में दिख रहा सर था बट रिएक्शन में चांसेस ज्यादा होते H2CO3 हैं बन कि रहा है। बोथ और नन में से कोई आंसर हो सकता है। तुक्का लगाओ बैठ के बस। सर तुक्का नहीं लगाया था। देखिए, थर्ड प्रोसेस जो इलेक्ट्रोलिसिस है ये ओवरऑल बेस्ट है, ठीक है। इस प्रोसेस से हम किसी को भी प्रिपेयर कर सकते हैं, चाहे Na2CO3 हो चाहे K2CO3। पहले लिख ले क्या? हाँ, ये ओवरऑल बेस्ट है। इसके बेस्ट होने के बहुत सारे रीजन अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने NaOH की प्रिपरेशन में यूज भी किया था। इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन भी मिलेंगे। हो गया। हो गया। हाँ
कर दो इरेज ऊपर का। हाँ सर। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखिए, पता है आपको, क्रिस्टलाइन सॉल्युबल सॉलिड है, बेसिक है, थर्मली स्टेबल। तो हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पर आते हैं। चलो, अब इनकी रिएक्शंस करने का जरा ट्रिक समझ लीजिए। सोडियम कार्बोनेट अगर मैं आपसे पूछूं कि ये किसका कॉम्बिनेशन क्या है, तो बता सकते हैं? सर किसका फॉर्मेशन? सोडियम सोडियम कार्बोनेट कार्बोनेट का। हाँ, स्ट्रॉन्ग बेस, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड है। हाँ सर। हाँ सर, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। अब मैं आपको जो बात बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। Any reaction with carbonate or bicarbonate, whenever involved in any case, always give CO2 as a fixed byproduct. अगर किसी रिएक्शन में कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट हुआ तो वो CO2 जरूर देगा। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ तो सर। अगर सोडियम कार्बोनेट से CO2 निकल गया तो बचा क्या? सोडियम। Na2 हाँ कार्बन। सोडियम की प्रॉपर्टी बची ना। और हाँ हमने हाँ सर। सोडियम की रिएक्शन अभी अभी पढ़ी है NaOH में। तो मैं सिर्फ आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि ऑल द रिएक्शंस आर सेम एज NaOH with common byproduct CO2. Is it? मतलब सर हाँ नॉर्मल रिएक्शन होना में तो ठीक CO2 है। मिस होगा ना? जो मैंने बोला वो समझ आया? हाँ हाँ वो सर। समझा। तो अब आपको Na2CO3 की कभी भी रिएक्शन आएगी तो आपको एक ही बात दिमाग में रखनी है कि CO2 निकालना है और पूरा रिएक्शन को NaOH की तरह करना है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ आ रहा है? सर एक एग्जांपल करके दिखाओ ना। क्या बोल रहे हैं? एक रिएक्शन करके। एक एक्सप्लेन करके चलो बताओ। देखो, मैं ये वाला कर देता हूँ। अब ऐसे प्रेडिक्ट करना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं। CO2 तो निकलेगा। CO2 निकालने के बाद देखो क्या बचा। सोडियम बेसिक HCl एसिड क्या बनेगा? Na2Cl। अब NaCl सर। NaCl क्या सॉरी होता है? सर, नहीं सर वो गलती से निकल गया सर। NaCl। NaCl। इसके बाद ये देखना है कि लेफ्ट में हाइड्रोजन है, राइट में हाइड्रोजन आया क्या? नहीं। नहीं नहीं। तो It's फिर too जस्ट द H2O। वाटर। ओके सर। खत्म। हाँ खत्म ही होगा ना। आ फटाफट जाए। से शुरू हो जाए।
सर वो सेकंड लास्ट वाले ने अपने स्लैश करके क्या लिखा है? सेकंड NO2 और N2O4 है वो। N2O4 तो सर राइट साइड वाला भी सेम होगा रिएक्शन में एम्फोटेरिक में? क्या चीज? वही सेम सर, वो जो राइट साइड में आपने लिखा है ना जो रिएक्शंस करना है एम्फोटेरिक कंपाउंड का, उसमें भी सेम ही लॉजिक यूज करना है? सेम सेम सब पे, मतलब सारी रिएक्शन जहां लॉजिक नहीं लगेगा उसे मैं अलग कर दूंगा, बट आपको सब पे वही लगाना। ओके।
हो गया? सर राइट वाले बाकी है थोड़े। जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया सर। हमने कर दिया। चलो स्टार्ट करते हैं। H2SO4 का प्रोडक्ट बोलिए। सर H2SO4 का प्रोडक्ट होगा NaSO4 Na SO4 Na2SO4 प्लस H2O। प्लस CO2। प्लस CO2 तो कॉमन है ना सर? हाँ सर CO2 कॉमन है, हाँ CO2 कॉमन है, ठीक बात है। SO3 H2O में कॉमन है। नेक्स्ट बोलिए। हेलो हाँ सर Na2SO4 Na2SO3 ही बना। SO3 तो SO2 के साथ बनेगा ना। अच्छा हाँ। हाँ SO2 के साथ बनेंगे, ऑक्सीजन बाकी है ना। सर करेक्ट है कि गलत है तो बस। नहीं, इसमें गलत होने जैसा तो होना ही नहीं चाहिए। हमें नहीं सर ऑक्सीडेशन तो नंबर कराना है। हाँ सर। हाँ सर वैसे ही क्या ऑक्सीडेशन नंबर तो ट्रिपल था Na2SO Na2H2O। सर वो इसमें इसमें लास्ट वाले में थोड़ा डाउट है सर। लास्ट वाला तो रखा ही इसीलिए कि डाउट रहे। इसलिए सर किया ही नहीं। सर इसलिए सर किया ही नहीं सर, छोड़ दें वो CO2 अगर रिएक्शन में यूज हो रहा है तो CO2 प्रोडक्ट में तो नहीं आएगा, ऐसे केस में बाई कार्बन। हाँ सर लगा है। ठीक है, तो खुद भी जज कर सकते हैं कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। नेक्स्ट, यहाँ भी आई थिंक सबका सही होगा।
देखो हाँ सर। सही है सबका। हाँ सर। उसके बाद ये स्टेटमेंट लिखने का मेरा लॉजिक सिर्फ इतना था कि मैं अब वो रिएक्शंस नहीं कराऊंगा जो सिमिलर है, यानी कि जितनी भी रिएक्शंस आपने एनएच में पढ़ी, चाहे वो नॉन मेटल वाली हो या कोई भी, एवरी रिएक्शन इज सेम। ठीक है, अब हम फोकस उन रिएक्शंस पे करते हैं जो अनकॉमन। फर्स्ट कॉलम इरेज करूं फिर वही। हाँ हाँ सर। कर दो कर दो। कुछ लोग छाप रहे होंगे ना अभी। अब ये रिएक्शन आप लोग करेंगे और पेन से यूज करें तो अच्छा है कि कुछ मिस्टेक होगी तो एटलीस्ट करेक्शन कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, राइट वाला भी इरेज कर। करिए भाई लेफ्ट वाला जल्दी से।
हो गया सॉल्व? यस सर। सबका हो गया? चलो बताओ। CH3 COO NaCl Na2SO4 ये तो सेम होगा सबका आई थिंक। हाँ। CO2 भी सबका सेम है। अब बचा क्या इधर PbCl। ये वो जो आप नहीं बना पाए। ये 4 कैटाइंस ऐसे हैं जो बेसिक कार्बोनेट्स देते हैं, याद कर रखिएगा। लेड, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक गिव्स बेसिक कार्बोनेट। सिर्फ CO3 नहीं, बेसिक मतलब हाइड्रोक्साइड के साथ। समझ में आया? तो सारी रिएक्शन वैसी है, बस बेसिक कार्बोनेट देगा। सर आप एक बार प्लीज रिपीट कर सकते हैं, अभी आपने क्या बोला? क्या बोल रहे हैं? एक बार प्लीज फिर से रिपीट कर सकते हैं? शिखर क्या प्रॉब्लम हो रही है? सर मेरे घर में ड्रिलिंग चल रही है तो बीच बीच में आवाज नहीं आ रही, मैंने बहुत वो लोग ड्रिल कर रहे हैं तो सुनाई नहीं दे रहा। मैंने ये बोला है कि सारी रिएक्शन सिमिलर है। ये 4 कैटायन जब भी रिएक्शन करेंगे तो बेसिक कार्बोनेट्स बनाएंगे। बेसिक कार्बोनेट्स जैसे बनाया है, बेसिक कार्बोनेट, बेसिक कार्बोनेट। ठीक है सर। हो गया? हाँ सर। अब देखिए इधर पे FeSN और Al फॉर्म अनस्टेबल कार्बोनेट। अब इसकी पहली स्टेप तो आप कर दीजिए क्योंकि आपको आता है। डबल डिस्प्लेसमेंट करिए जरा। NaCl plus NaCl plus Fe2CO3 thrice. whole twice. NaCl plus
अब देखिए ऐसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, हाँ बट सर। होता है कि अनस्टेबल है, तो क्या सर करता है Fe2 मॉइस्चर की प्रेजेंस में सेल्फ हाइड्रोलाइज हो जाता है एंड फॉर्म अच्छा हाइड्रोक्साइड। ओके तो सर। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिएक्शन का प्रोडक्ट तो आपको दिखेगा ही ऑप्शन में, बट ये आंसर नहीं है, आंसर ये है। तो सर ये सब बहुत बार पूछा रहेगा ना ऐसा क्या क्वेश्चन? चीज? ऐसा क्वेश्चन तो बहुत पूछते रहेगा ना सर एग्जाम में। हाँ मतलब एक्चुअली ये वो क्वेश्चन है ना जो मतलब एकदम सुसाइडल मिस्टेक करवाते हैं, आपको देख के लगेगा अरे बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखा ना बहुत सारे बच्चे होते हैं एग्जाम देके आते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं बहुत अच्छा पेपर हुआ, बहुत इजी था, फुल मार्क्स आएंगे, और बाद में कहते हैं सिली मिस्टेक हो गई। हो गया कॉपी? हाँ ये कंप्लीट हो गया है आपका हो गया। कार्बोनेट। कार्बोनेट खत्म हो गया, नेक्स्ट कंपाउंड पर आते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड है सोडियम साइनाइड। पहले बनता है Na2CN2 जिसका नाम सोडियम साइनामाइड है, आपसे इस सॉल्ट का नाम भी पूछा गया, बाद में हम फिर इसे कोक डालते हैं, सोडियम साइनाइड। ठीक है, सोडियम को अमोनिया के साथ ट्रीट किया तो अमाइड बना, कोक के साथ ट्रीट किया तो पहले साइनामाइड और बाद में साइनाइड बना। क्रिस्टलाइन सॉल्युबल बेसिक सॉलिड है, पॉइजनस है बट केसीएन से कम होता है, और इसके टेस्ट को लेकर के प्रॉब्लम है, इसे एस लिख करके जिसने टेस्ट किया था वो निकल लिया था, तो प्रॉब्लम हो गई। सर ये आपने बताया तो था कि वो बंदे खाली ऐसे लिख पाए, उतना उससे पहले टपक गया। तो ये हो गया, इसके बाद सर अभी तो वो लोग ने फाइंड आउट कर लिया रहेगा ना सर क्या होता रहेगा? अभी बीटर बोलते हैं, बीटर है। सर क्या लिखा है? सोडियम कहाँ ऊपर सोडियम साइनाइड? ऊपर साइनाइड। सर Na2CN2 का नाम क्या है? सोडियम साइनामाइड। तो सर इसका एक ही प्रोसेस है बनाने के लिए? हाँ जी, इतने से तो आदमी निपटा जा रहा है, और कितने चाहिए तुम? सर भरोसा नहीं, एक दो निकल गए तो फिर एग्जाम में पूछ लिया। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, एक ही चांस मिलेगा। सर केमिकल प्रॉपर्टीज में NaCN के नीचे क्या लिखा है? एक्सेस, वो रिएक्शन मैं बताऊंगा, पहले कॉपी कर लीजिए।
सर इसका टेस्ट तीनों होता है क्या? सॉल्ट भी है, सॉल्ट भी है, स्वीट भी है। सर बोल रहे तीनों में से कोई एक हो सकता है ऐसा है। अच्छा, जो भी यार, पॉइजन लेने से पहले काफी सही डिसीजन लिया। मेरे को लगा तीनों मिल रहा तो खुश ही रहेगा बंदा, मतलब। कॉपी हो गया है? नो सर, एक हाँ सर वो आपने NaCN के नीचे कुछ तो लिखा सर है ना सर, वो में क्या लिखा है? भाई जो नहीं समझ में आ रहा है उसको आप छोड़ सकते हैं, मैं एक्सप्लेन करूंगा। सर ओके एक्सेस लिखा है वो। सर सर सोडियम साइनाइड का टेस्ट कैसे बता सकते हैं? इंसान तो मर जाता है ना। अरे थोड़ा कम पॉइजनस है यार, उतना ज्यादा नहीं है। वो तुमको दिया था अपॉर्चुनिटी, तुम्ही ने बताया ही है। नहीं सर ने बताया था ना कि वो प्रॉपर्टीज के बेस को लोग ने बता दिया, तुक्का मार दिया। हो गया? सर कलर क्या होता है उसका? अभी तक तुमने नोटिस किया ग्रुप 1 के हर कंपाउंड को हमने कलरलेस बोला है। सर लास्ट वाला कंपाउंड तो था ना व्हाइट कलर। हम्म सर Na2CO3 वैसा व्हाइट था ना प्रेसिपिटेट। हम्म सर तो मैं ड्रेन क्लीनर और फर्टिलाइजर को गर्म करके साइनाइड बना सकता हूँ ना, सोडियम साइनाइड। क्या गर्म करके? सर वो सर बनाना ड्रेन क्यों है क्लीनर बता। में, अरे यार मेरे पर्सनल रीजन है। सर ड्रेन क्लीनर को, सर ड्रेन क्लीनर में सोडियम रहता है और फर्टिलाइजर्स का अमोनिया लेकर गर्म करके बन सकता है क्या? ट्राई कर सर कुछ सकते तो हैं। बोलो। करो। हाँ सर ट्राई करो। ट्राई करना। होने के बाद हमें इन्फॉर्म जरूर करना। हाँ हाँ, तुम लोग को ही सबसे पहले खुशखबरी दूंगा, सबको एक एक गिलास पानी दे दूंगा मैं। देखा, ये रिकॉर्ड हो रहा है तो अपने खुद के दम पे कर सकता है, सर के ऊपर नाम नहीं आना चाहिए। अभी मैं बस हो रिस्पॉन्सिबिलिटी गया। लूंगा। पता चला सर हाँ बोल दे, फिर तू बोलेगा नहीं सर ने बोला। अरे भाई पागल हो गया, सर मेरे को पे खुद के केस लिए हो जाएगा। चाहिए। वापस आ जाओ, चलो रिएक्शन देखो। मैं आपको एक रिएक्शन करके बता रहा हूँ, फिर आप खुद से करेंगे। शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। देखो पहला तो स्टेप वही होगा जो मैंने आपको बोला है कि आप डबल डिस्प्लेसमेंट कर लीजिए जब भी सॉल्ट मिलेगा तो। लेकिन अगर एक्सेस में है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जरूर बनेगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमेशा याद करना पड़ता है, बड़े बड़े सॉल्ट्स होते हैं।
मैं आपको जुगाड़ बता रहा हूँ। जुगाड़ के लिए आपको एक बात याद रखनी होगी, एक फिगर होता है, एक नंबर होता है जिसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। इसे बाय हार्ट करना पड़ता है। 99% मैं जो आपको बता रहा हूँ वो ट्रिक वैलिड है। इसमें हम क्या करते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें कोऑर्डिनेशन नंबर मिल जाता है। सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर 1 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 2 2 Fe का ऑक्सीडेशन नंबर 3 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 6 6 ऐसे ही जुगाड़ लगाना है आपको। अब जैसे ये रिएक्शन, ये फर्दर हम रिएक्शन करा रहे हैं इसे NaCN के साथ, तो अभी क्या करेंगे, Na लिखेंगे, Cn लिखेंगे और बीच में लिखेंगे Ag। कोऑर्डिनेशन नंबर सिल्वर का कितना हुआ? ट्वाइस। प्लीज जरा सब लोग एक बार में सुन लीजिए, अभी थोड़ी देर के बाद लोग बोलेंगे कि अलग अलग प्रॉब्लम आ रही थी उनको सुनने में। लिखने के बाद कोऑर्डिनेशन नंबर ट्वाइस है, ये कर दिया। ये करने के बाद वेरिफिकेशन करना है कि ऑक्सीडेशन नंबर डिस्टर्ब तो नहीं हुआ। कैसे देखें, ये -1 था तो -2 हो गया, ये +1 हो गया, ये +1 हो गया। चार्ज बैलेंस है, दैट मींस हमारा प्रोडक्ट राइट है। समझा भाई? यस हाँ सर। अब अगले पे आपका चांस। बन गया? बनाया FeCl3 वाला? हाँ सर। तो बताओ क्या बना है? देखो ऐसा बना होगा पहले। Na3 हो जाएगा। हाँ, करेक्ट, परफेक्ट।
हो गया सर। हाँ सर, और सीयू में भी सेम। हाँ सर, इसमें भी सेम हुआ। सर आपने नोट NO3 क्यों? लास्ट वाली रिएक्शन में हाँ सर। मैंने इसीलिए स्टार लगा दिया। एक बात याद रखिएगा, जब कभी भी केस कॉपर का आएगा तो थोड़ा संभाल करके रखना है, कुछ तो अलग होगा। बाकी तो राइट होंगे आपके। यस। आप किस तरीके की ट्रिक्स याद रखेंगे तो इतने बड़े बड़े सॉल्ट्स नहीं याद रखने पड़ेंगे, वरना तो सॉल्ट याद करना तो बहुत डिफिकल्ट। कॉपी करिए प्रिपरेशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज।
हो गया? नहीं सर, वो फिजिकल नहीं सर। रिएक्शन ट्राई कर रहे हैं हम लोग। यस सर। क्या बना फर्स्ट में? Na2H2O3। अच्छा, नेक्स्ट। NaS। दूसरी वाली रिएक्शन आपने अभी अभी पढ़ी थी, याद आ रही है? Na2S plus Na2H2O3। देखो, ये तो सीधा सीधा हो गया होगा। ये रिएक्शन हमने अभी पढ़ी थी, सल्फर वाली, NaOH में आपने कर रखा है। Na2S plus H2O। सल्फर जब एक्सेस में होता है तो सिर्फ एक प्रोडक्ट चेंज होता है। है ना? ये वाली रिएक्शन में भी हाइपो तो बनेगा ही बनेगा अलोंग विद NaI। अब इनमें से बेस्ट रिएक्शन इसे हम बोलते हैं स्प्रिंग रिएक्शन। क्रिस्टलाइन सेलेबल बेसिक मैंने स्ट्रक्चर बनाया, आपको ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर बताना है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ये चीज केमिकल बॉन्डिंग के टाइम पर, जल्दी से बता दूं। निकाला भाई ऑक्सीडेशन नंबर? +2। जल्दी निकालो जल्दी। +2।
सर फर्स्ट वाले पे +4 है, दूसरे वाले पे 0। क्या चीज? फर्स्ट वाले में तो सेंटर वाला सर उस पे +4 -2 +6 मैंने आपको लिखाया था, +6 एंड -2 एंड सेकंड पॉसिबिलिटी बताई 4 और 0। एंड 0। है। 4 और 0, हाँ सर मैंने 4 और 0 वाला बताया सर, दोनों ही रखिए यार, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देना होता है आंसर। ओके सर। सर अबाव कितना लिखा है? 225। टू टू फाइव। कुछ अप्रोच डेवलप हो रहा है कि मैं कर दूं? बोलिए। एक सेकेंड, एसिड वाला देख। देखिए, जब आप लोअर टेम्परेचर पे ले जाते हैं तो सिर्फ वाटर क्रिस्टलाइजेशन अलग होता है, लेकिन जब आप हाई टेम्परेचर पे ले जाते हैं तो ये डिकम्पोज। ये डिफरेंस है दोनों। अब जरा एसिड वाली रिएक्शन को कर रहे हैं, पहले जरा कुछ क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। हमसे पूछा गया है जब हाइपो में हम H2SO4 डालते हैं तो SO2 मिलता है। इस SO2 का सल्फर इज ए पार्ट ऑफ एसिड और हाइपो। ये SO2 कहाँ से आया? हाइपो से आया कि एसिड से आया? हाइपो हाँ, सर, हाइपो से आना चाहिए। हाइपो से। क्योंकि सर एक हाँ शायद SO4 भी बनेगा। अच्छा, सोच लीजिए थोड़ा और। अच्छा, सल्फर भी निकलता है। ये सल्फर कहाँ से आया? हाइपो से आया कि एसिड से आया? हाइपो। हाइपो सर। हाइपो से। अच्छा, हाँ सर। चलो, मैंने रिएक्शन कंप्लीट कर दिया है। अगली रिएक्शन जब हम लिखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। समझ आया? डिस्प्लेसमेंट से। हाँ सर, समझ आ गया। करेक्ट है ना मतलब? SO2 और सल्फर दोनों हाइपो से आ रहे हैं। अब इस बात को हम प्रूव कर दें आपको। आप देखिए जरा, SO2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 4, S में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 0। और आप याद हाँ करके सर, हम बताना। लोग ने अभी देखा था। हाँ, हाइपो में हमने सेम चीज करी थी। याद आ रहा है? यस सर। चलिए को। हो गया सर। नेक्स्ट हेडिंग। तो नीचे वाला मत रब करना, एक सेकेंड।
अब कर दो सर। नेक्स्ट रिएक्शन ये आपको करनी है। सर वो I2 है ना? हाँ जी, आई टू। रिएक्शंस नोट करिए, ये आपको खुद से ट्राई करनी है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सब टॉपिक है ग्रुप 1A का। और इंटरेस्टिंग ये है कि एनसीईआरटी में इसको बहुत छोटे से कॉलम में देके कंप्लीट कर दिया है, लेकिन ये सारी रिएक्शंस आप उठा करके पीछे के 5 सालों के पेपर लेके देख लीजिए, पूछे ही पूछा गया है मेंस एडवांस दोनों में। कर लिया कॉपी? हाँ सर। अभी आपको ट्राई करना है, ये आपका होमवर्क है। प्लस आपको अल्कली मेटल्स का पीपी जो है प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। एक्सरसाइज में भी ग्रुप 1 का जो पार्ट है उसे सॉल्व करना है। ग्रुप 1 आपका 100 ग्राम बचा है, वो नेक्स्ट लेक्चर पे खत्म हो जाएगा। सर 1 सेकंड में कॉपी करना। 100 ग्राम? हाँ, कर दो कॉपी। पर जो बातें बोली हैं उसे ध्यान रखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट पर मैं मॉड्यूल डिस्कस करूंगा, उसके बाद ही ग्रुप 2 स्टार्ट करूंगा। सर ये आपने 100 ग्राम क्या बोला? या 100 ग्राम इज रिमेनिंग। अरे 100 ग्राम रिमेनिंग वेट रहेगा जितना पढ़ाना है सर को, अभी सारे एलिमेंट्स जो बचे हैं, है ना सर? ऐसा ही कुछ है। हाँ जी, हाँ जी। दैट मींस 10% ऑफ द चैप्टर। ओके सर, 1 ही किलो का था सुबह चैप्टर? 1 कैसा था? किलो? ग्रुप 1। अरे अच्छा अच्छा। सर पी ब्लॉक में कितना टाइम लगेगा फिर सर? अरे तू छोड़ दे, एस ब्लॉक हुआ नहीं, पी ब्लॉक का टेंशन ले रहा था। सर 6 ग्रुप्स मतलब। बहुत बहुत बहुत, छोड़ दे। ठीक है गाइज, गुड बाय। बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।